नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब तो साफ हो ही गया है कि उत्तराखंड में 300 करोड़ से भी अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना में घोटाला हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन से जुड़े एक अधिकारी को निलंबित किया है। यही नहीं, फटकार अलग से लगाई है कि जो भी इस योजना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह अधिकारी हो, कर्मचारी हो या ठेकेदार हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने हिदायत दी है कि घरों में नलों के साथ पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। यहाँ मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि जल जीवन मिशन में किस तरह से घोटाला होता है। कुछ दिन पूर्व सीमांत जनपद उत्तरकाशी के भंकोली गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक मामला सामने आया है। इस गांव में ठेकेदार और पेयजल निगम यानी कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की मिलीभगत से गांव के 5 परिवारों को न तो कनेक्शन दिया गया और न ही उनके घरों तक पेयजल की लाइन बिछाई गई। इन परिवारों ने जब ठेकेदार और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से कहा कि उनके घरों में पेयजल की लाइन बिछा दो, तो उक्त परिवारों को जल जीवन मिशन में लगे ठेकेदार और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने धमकी दे दी कि वे ना तो उनके घरों तक पेयजल लाइन बिछाएंगे और ना ही पानी के कनेक्शन देंगे। ग्रामीणों से जो होता है करके दिखाएं। कई वर्षों से चली आ रही भंकोली के कुछ परिवारों की यह समस्या बढ़ती गई और उन्होंने मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी पुरोला के मार्फत एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में लिखा है कि ग्राम पंचायत भंकोली में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत फेस 1 के तहत हर घर जल हर घर नल के तहत आज भी कई ग्रामवासियों को पीने के पानी के कनेक्शन से वंचित रखा हुआ है। ग्रामीणों ने इससे संबंधित समस्या को लेकर कई बार लिखित व मौखिक रूप से अधिशासी अभियंता जल निगम उत्तरकाशी को निवेदन किया। यही नहीं, ग्रामीणों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि संबंधित विभाग जल निगम उत्तरकाशी के संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा व संबंधित भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा कई कनेक्शन फर्जी दिखाकर सरकारी धन को हड़पा है। यही नहीं, जल निगम द्वारा भंकोली गांव में हुए फेस 2 का कार्य भी 17 नवंबर 2023 को पूर्ण दिखाया गया है, जबकि आज भी फेस 2 का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। हाँ, गांव में इतना अवश्य हुआ है कि जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर एक बोर्ड चस्पा किया हुआ है। ज्ञापन में गांव के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि समय रहते भंकोली गांव के बैडोगी नामक तोक पर जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। दूसरा मामला वही है जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कड़ा रुख अपनाना पड़ा कि पौड़ी जिले के चुनखेत पंपिंग योजना की खराब गुणवत्ता पाई गई है। इसी के तहत पिथौरागढ़ जिले की वासुकीनाग पंपिंग योजना की भी खराब गुणवत्ता थी। यह योजना इसलिए परवान नहीं चढ़ पा रही है कि कहीं तो निर्माण कार्य करने वाली संस्था अथवा ठेकेदार पाइपलाइन ही नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं ठेकेदार और कार्यदायी संस्था यानी पेयजल निगम के अधिकारी मिलीभगत करके बजट को रफा दफा करने में लगे हैं। यदि मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का संज्ञान लिया है और दोषी अधिशासी अभियंता के निलंबन के निर्देश दिए हैं तो अब यह मान लिया जाए कि जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हुई है। ताजुब इस बात का है कि जल जीवन मिशन में कार्यदायी संस्था का प्रमुख ही घोटाले में पाया जा रहा है। भंकोली गांव के लोगों ने भी पेयजल निगम उत्तरकाशी के अधिशासी अभियंता पर ही घोटाले के आरोप लगाए हैं। तो इन अधिशासी अभियंताओं के लिए यही लाइन फिट बैठती है कि पानी के नल पर आग लग गई और बुझाएं कैसे। मगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घोटाले की आग को बुझाने के रास्ते निकाल लिए हैं। अभी तो पौड़ी स्थित पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया है। जिस तरह से शिकायतों का पिटारा खुल रहा है, ऐसा लगता है कि जल जीवन मिशन के घोटालों का पर्दा अब खुलने वाला है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए घरों में नलों के साथ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश कर दिए। यह भी कहा कि 1 महीने के अंदर ऐसे स्थान जहां पानी न पहुंच रहा हो वहां पानी की व्यवस्था हेतु डीपीआर बनाकर योजना पर शीघ्र कार्य करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों तक पीने योग्य पानी पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों, जिला अधिकारियों एवं अधिशासी अभियंताओं को भी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश कर दिए।
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले की बासुकीनाग पंपिंग योजना की खराब गुणवत्ता पर उक्त योजना को श्रमदान घोषित कर योजना के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों का विशेष रूप से सत्यापन करवाया जाए। यदि कहीं भी लापरवाही या खराब गुणवत्ता पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 14.05 लाख परिवारों को जल संयोजन से जोड़ा गया है। प्रदेश में हर घर जल ग्राम प्रमाणीकरण के तहत अब तक कुल 6,795 ग्रामों को प्रमाणित किया जा चुका है। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि बैठक के पहले अधिकारी पूरा होमवर्क करके आएं। विभाग अध्यक्ष हर प्रकार के आंकड़े अपने पास रखें। मुख्यमंत्री ने कहा, विभाग से संबंधित हर प्रकार के आंकड़े विश्लेषण अधिकारियों के पास होने चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जब जल जीवन मिशन की कार्यदायी संस्था समीक्षा बैठक में हर बार मुख्यमंत्री की डांट खाती रही और हर सवाल के जवाब में घोटाला सामने आ रहा था, ऐसे में जल जीवन मिशन अपने पर लगे घोटालों का कलंक मिटा पाएगा कि नहीं, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के किसी ऐसे खास विषय पर हाजिर होंगे। नमस्कार।